एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से शादी विवाह मैरिज के बारे में देखते हैं। तो शादी विवाह मैरिज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि किसी भी कुंडली के 7वें स्थान, 7वें के लॉर्ड और 7वें का जो कारक ग्रह है शुक्र, उससे आप पूरा डिटेल जान सकते हैं, राइट। तो अभी फ़िलहाल शादी के बारे में ही डिस्कशन चल रहा है, मैरिज के बारे में। तो इसमें आज जो टॉपिक है वो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल मैरिज के बारे में आज बताएंगे, राइट। तो शादी दो तरह की होती है, या तो कन्वेंशनल हो जो परंपरागत जिसको कहते हैं, या अपरंपरागत अनकन्वेंशनल या कन्वेंशनल मैरिज। तो ये इस तरह की दो तरह की मैरिज होती है। कन्वेंशनल का मतलब क्या है? कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, यानी वो उचित समय पे विवाह हो जाए, फादर मदर या उनके रिलेटिव्स से शादी तय कर दें, और इसके अलावा जो अपनी ही कास्ट में मैरिज हो और सही समय पे मैरिज हो जाए, तो वो हो गई कन्वेंशनल मैरिज। दूसरा जो है वो अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल का मतलब कि अपनी कास्ट में ना हो, इंटर कास्ट मैरिज हो जाए या लव मैरिज हो जाए, लड़के लड़कियों ने ही आपस में तय कर लिया कि शादी करेंगे, तो या तो वो अपने आप शादी कर लें या उनके पेरेंट्स शादी करा दें, और या फिर कई बार ऐसा होता है कि लड़के लड़की घर से भाग गए और शादी कर लिया। तो वो इस तरह की वो सारी चीज़ें अनकन्वेंशनल मैरिज में आती हैं, राइट। अनकन्वेंशनल मैरिज। तो ये फ़िलहाल जो आज जो टॉपिक है वो इंटर कास्ट मैरिज के बारे में देखते हैं, जो कि अनकन्वेंशनल मैरिज है। इंटर कास्ट मतलब अपनी कास्ट में मैरिज नहीं हो रही, किसी दूसरी कास्ट में मैरिज हो गई। तो ये चीज़ें आजकल बड़ी कॉमन हो गई हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक तो लड़के लड़कियां ज़्यादा स्टडी करने लगे हैं। पहले इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते थे, उतना कंपलसरी नहीं माना जाता था। अगर उनकी इच्छा है करें, ना नहीं इच्छा है तो ना करें। या लड़कियों के बारे में तो ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ नहीं करता था, बोलता नहीं था कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। आजकल की जो लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, वो भी चाहती हैं लड़कों के बराबर में ही हम भी आगे प्रोग्रेस करें, ज़्यादा पढ़ाई करें। तो उस पढ़ाई स्टडी के लिए फिर वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगी। तो वहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या कोचिंग है, तो सब जगह को एजुकेशन है, यानी लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ रहे हैं। तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे से बात करना, मिक्सअप होना और एक दूसरे को जज करना, देखना, उनका रहन सहन, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है वो अगर उससे वो इम्प्रेस होते हैं, तो ऐसे केस में फिर लड़के लड़कियां शादी करते हैं। उसको फिर वो वहाँ कास्ट नहीं देखी जाती, फिर उसको इंटर कास्ट मैरिज कहते हैं, राइट। इसके अलावा आजकल मोबाइल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मोबाइल से एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। तो लेकिन मोबाइल एक नेसेसिटी है स्टडी के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। फ़िलहाल आजकल जो है ये चीज़ इंटर कास्ट मैरिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लगी है, राइट। तो चीज़ ये है कि हमको तो कुंडली में देखना है कि किसी लड़के की कुंडली है, किसी लड़की कुंडली में क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है, क्या ऐसी संभावना है कि वो उसकी इंटर कास्ट मैरिज हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं किसी भी कुंडली में, पहले से ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या पहले से ही आपको एक अनुमान लग सकता है कि इस लड़के या लड़की की कुंडली में इस तरह का अरेंजमेंट है ग्रहों का कि उनकी इंटर कास्ट मैरिज होने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे देखें कि कुंडली में आपको देखना है किसी लड़के लड़की कुंडली में कैसे देखें? इसके लिए एक तो आप देखिए 7th हाउस देखिए, राइट, जो शादी ब्याह का कारक है। तो इसको 7th हाउस देखिए, 7 का लॉर्ड देखिए यानी सप्तमेश, और 7 का कारक ग्रह जो सिग्निफिकेटर है वो है शुक्र ग्रह, तो इसको देखिए। इसके अलावा लड़के की कुंडली में लड़के की शादी का कारक होता है मेन शुक्र ग्रह, तो उसकी शुक्र की स्टडी बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों की कुंडली में वो बृहस्पति इनके शादी के कारक होते हैं, तो बृहस्पति को भी देखना ज़रूरी है। तो आपने क्या देखा? 7th हाउस देखिए, 7 का लॉर्ड देखिए, 7 का कारक ग्रह शुक्र देखिए। लड़के की कुंडली है तो शुक्र और ज़्यादा स्टडी करिए। और किसी कन्या की कुंडली है तो उसमें बृहस्पति की स्टडी करिए। इसके अलावा 9th हाउस देखिए। 9th हाउस क्या है? ये धर्म का घर है, यानी अगर इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं, किसी लोअर कास्ट में हो रही है, तो ऐसे केस में धर्म की हानि हो रही है एक तरह से। तो ये 9th हाउस की स्टडी करना ज़रूरी है। और 9th का द्वादश, तो द्वादश ये हाउस क्या होता है? ये हानि का घर है, एक्सपेंडिचर का घर है। तो 9th का द्वादश यानी 8th स्थान हुआ। 9th का 12वां हाउस, तो 9th की हानि करने वाला स्थान हुआ, यानी धर्म की हानि करने वाला स्थान हुआ 8th स्थान। तो 9th की स्टडी करिए और 8th की भी स्टडी करिए। 9वां स्थान और 8वां स्थान इसको देखिए। इसके अलावा 3, 7 और 11 ये 3 हाउसेज ऐसे हैं जो काम वासना भोग विलास के घर हैं, इसको भी स्टडी करिए। 3, 7 और 11 4 तरह के हाउसेज होते हैं। एक तो 1, 5, 9 होता है जो धर्म का घर है, 1, 5, 9,
2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण कहते हैं इसको, या धन से रिलेटेड हैं। 3, 7, 11 ये काम वासना भोग विलास के घर हैं। और 4, 8, 12 जो होते हैं ये त्रिकोण बनता है, ये मोक्ष का घर है। तो फिलहाल यहाँ आपको देखना है 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर जो काम वासना भोग विलास शादी ब्याह से रिलेटेड है, राइट। तो इसके भी अलावा आपको देखना है राहु केतु एंड शनि की स्टडी करिए कुंडली में, कि वो लड़के लड़की कुंडली में इनका क्या स्टेटस है, कहाँ बैठे हैं, किस पे दृष्टि है, तो किस राशि में है। तो राहु केतु एंड शनि की स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो विदेशी फॉरेन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी चीज़ विदेशी हो, विदेशी लोग हैं, विदेशी भाषा है, विदेशी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनका पहनावा है, उनका रहन सहन, खान पीन, खाना पीना उनका, राइट, वो उनके सोचने का तरीका सब बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें राहु रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कुंडली में राहु केतु एंड शनि की स्टडी ज़रूरी है। अब सपोज़ राहु का रिलेशन या राहु का कॉन्टैक्ट किसी तरह से 7वें स्थान से हो, 7वें के लॉर्ड से हो, 7वें के कारक ग्रह शुक्र से हो, या लड़की की कुंडली है तो उसमें बृहस्पति से हो जाए, तो ऐसे केस में फिर वो उसकी लड़के या लड़की कुंडली में इस तरह से अगर हो रहा है तो उनकी शादी किसी विदेश में होगी, या विदेशी लड़के या लड़की से होगी, या फिर वो इंटरकास्ट मैरिज होगी, जहाँ कास्ट का कोई बंधन नहीं है और किसी भी कास्ट में मैरिज हो सकती है। तो इसके लिए फिर से आपको बताते हैं कि ये लड़के लड़की कुंडली में इंटरकास्ट मैरिज देखने के लिए आप क्या देखेंगे। 7th हाउस देखिए, 7 का लॉर्ड देखिए सप्तमेश, 7 का कारक ग्रह शुक्र देखिए, और इसके अलावा बृहस्पति को देखिए जो कन्या की कुंडली का कारक है, शादी का कारक, और 3, 7, 11 हाउस देखिए, और इसके अलावा ये राहु शनि एंड केतु की स्टडी करिए। इतनी सारी चीज़ें देखिए तो आपको पता चलेगा कि लड़के लड़की कुंडली में वो इंटरकास्ट मैरिज की प्रोबेबिलिटी है क्या, उनके चांसेस हैं होने के। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे, ये तो आपको एक बताइए चीज़ समरी में ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो कुछ योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए 7th हाउस है, राइट, तो 7th हाउस में यहाँ राहु या केतु बैठ जाएं, राहु या केतु यहाँ बैठ गए 7th हाउस में। और इसके अलावा 8th हाउस में पाप कर्तरी योग अगर बन रहा है, यानी यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है जिसके आगे और पीछे, यानी 7th और 9th स्थान में यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह, पापी ग्रह बैठ जाए तो वो बनेगा पाप कर्तरी योग। तो 8th स्थान दूषित हो गया, यानी 7th में राहु एंड केतु बैठ गए, और यहाँ पर 9th का जो द्वादश है 8th स्थान, यहाँ पाप कर्तरी योग बन गया, यानी धर्म की हानि हो रही है। तो ऐसे केस में वो इंटरकास्ट मैरिज या किसी विदेशी महिला या लड़की या लड़के से शादी होगी। और भी योग है, मान लीजिए कि 7th हाउस है एंड 7th लॉर्ड के ऊपर, 7th हाउस एंड 7th का लॉर्ड सप्तमेश के ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए, सप्तम स्थान और सप्तमेश दोनों के ऊपर राहु की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। 7th हाउस और 7th का लॉर्ड और बृहस्पति, राइट, अगर 7th हाउस 7th का लॉर्ड और बृहस्पति जो कन्या की कुंडली के शादी कारक है, तो 7th हाउस 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश और बृहस्पति के ऊपर किसी मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि हो जाए। मेलेफिक कहते हैं हानिकारक, यानी जो योग कारक नहीं है, मारक हो, अशुभ हो, हानि पहुंचाने वाला ऐसा ग्रह हो, तो 7th हाउस 7th के लॉर्ड और बृहस्पति के ऊपर किसी मेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में वो इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। 7th हाउस में राहु प्लस शुक्र प्लस 12th का लॉर्ड बैठ जाए, 7th हाउस है सप्तम स्थान, शादी ब्याह का घर, यहाँ पर राहु बैठ गए, साथ में शुक्र बैठ गए जो इसके कारक हैं, और 12th का लॉर्ड यानी जो विदेश से रिलेटेड है, तो 12th का लॉर्ड दोनों यहाँ बैठ जाएँ, तो ऐसे केस में किसी विदेशी लड़के या लड़की से शादी होगी या इंटरकास्ट मैरिज होगी। 7th हाउस में राहु बैठ जाए, 7th हाउस में राहु बैठे और 7th का लॉर्ड जो है सप्तमेश या 9th में बैठ जाए धर्म के स्थान में, 7th में राहु बैठा, 7th का लॉर्ड 9th में बैठा, ऐसे केस में किसी विदेशी लड़के लड़की से शादी हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, राइट, ऐसा होगा। 7th का लॉर्ड या 9th का लॉर्ड सप्तमेश या नवमेश, इनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए। पाप ग्रह मतलब सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु केतु, इनका अगर प्रभाव हो जाए तो 7th के लॉर्ड और 9th के लॉर्ड के ऊपर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, साथ में बैठ जाएं, दृष्टि दे दें, ऐसे केस में वो इंटरकास्ट मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश प्लस राहु अगर ये 12th में बैठ जाए, सप्तमेश के साथ में राहु 12th में बैठ गए, राइट, तो ऐसे केस में किसी विदेशी लड़के या लड़की से शादी होगी, क्योंकि 12th स्थान जो है वो विदेश का घर है।
वो फॉरेन से रिलेटेड है, फॉरेन का घर है, किसी फॉरेनर शादी हो या इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। 7th का लॉर्ड प्लस 5th का लॉर्ड और प्लस 9th का लॉर्ड, इनमें संबंध हो जाए। अब देखिए 7th का लॉर्ड शादी विवाह का घर, 5th हाउस ये लव रोमांस का घर है, 9th हाउस धर्म का घर है। तो 7th का लॉर्ड 5th का लॉर्ड यानी सप्तमेश, पंचमेश और नवमेश, इनमें आपस में संबंध हो जाए तो इंटरकास्ट मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं, राइट। 7th का लॉर्ड सप्तमेश प्लस मंगल, सप्तमेश के साथ में मंगल कहीं कुंडली में बैठे हों, सप्तमेश और मंगल साथ में बैठ गए, इनके ऊपर शुक्र की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। 7th का लॉर्ड सप्तमेश प्लस शनि, ये दोनों मिलकर यहाँ द्वादश में बैठ जाए 12th स्थान में, तब भी इंटरकास्ट मैरिज के चांसेस हैं, या किसी विदेशी लड़के लड़की से शादी होगी। 7th का लॉर्ड प्लस 9th के लॉर्ड, 7th का लॉर्ड सप्तमेश प्लस 9th का लॉर्ड नवमेश, ये साथ में बैठ जाएं, राइट। तो ऐसे केस में भी किसी विदेशी लड़के लड़की शादी हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, क्योंकि 9th हाउस जो ये भी विदेश को रिप्रेजेंट करता है, 9th एंड 12th दोनों विदेश को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7th का लॉर्ड एंड 9th का लॉर्ड अगर साथ में बैठे हैं तो ऐसे केस में किसी विदेशी लड़के लड़की शादी हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, यहाँ कास्ट का कोई बंधन ही नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। 6th हाउस, देखिए 6th हाउस जो कुंडली का छठा स्थान अच्छा स्थान नहीं माना जाता, रोग का है, शत्रु का है, ऋण का, मुकदमे का है। तो यहाँ 6th स्थान में शुक्र बैठ गया, यानी सप्तम का कारक, जो शादी विवाह का कारक यहाँ बैठ गया 6th स्थान में, वो अच्छा स्थान नहीं है। और इसके अलावा राहु यहाँ बैठ जाए मान लीजिए 11th स्थान में, तो यहाँ बैठेंगे, राहु की दृष्टि देखिए, राहु की 7th दृष्टि यहाँ पे आई, और 7, 8, 9 नवीं दृष्टि, इनकी 9th दृष्टि डायरेक्ट सप्तम पे आएगी शादी ब्याह के घर में। तो शादी का कारक ग्रह जो है बैठा 6th हाउस में, जो अच्छा ग्रह नहीं है, और राहु यहाँ बैठे 11th में, 11th से इनकी डायरेक्ट दृष्टि सप्तम पे आई, ऐसे केस में इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। ऐसे देखते हैं, मान लीजिए कि 9th हाउस है, 9th हाउस के ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव हो, 9th हाउस के ऊपर शनि राहु केतु बैठ जाएं, दृष्टि दे दें, इनका पूरा प्रभाव हो, 9th हाउस के ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव हो, और 9th का लॉर्ड यानी नवमेश जो है वो 6, 8, 12 से इसका रिलेशन हो, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन हो, तब भी ऐसे केस में इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। मान लीजिए किसी कन्या की कुंडली, कन्या कुंडली में आपको बताया कि बृहस्पति उनकी शादी के कारक होते हैं, लड़के की कुंडली में शुक्र कारक हैं शादी के, और कन्या की कुंडली में बृहस्पति कारक होते हैं। तो किसी कन्या की कुंडली में बृहस्पति के ऊपर शनि राहु केतु का, बृहस्पति कहीं बैठे हों कुंडली में, इनके ऊपर शनि राहु केतु का अगर प्रभाव हो जाए, बैठ जाए, साथ में दृष्टि दे दें, तो ऐसे केस में वो उस कन्या का विवाह जो है वो फिर इंटरकास्ट मैरिज होगी, इंटरकास्ट मैरिज होगी उसकी। मान लीजिए कुंडली में शुक्र कहीं बैठे हैं, तो शुक्र जो है ये 7th के कारक हैं, शादी विवाह कारक हैं। तो शुक्र के साथ में शनि एंड राहु या केतु मिलके, शुक्र प्लस राहु या केतु अगर लग्न में बैठ जाए, मान लीजिए लग्न में बैठ गए, तो शुक्र जो इसका कारक है प्लस इसके अलावा शनि राहु केतु ये मिलके या तो लग्न में बैठ जाए, लग्न में बैठेंगे, या डायरेक्ट दृष्टि 7th पे या 7th में ही बैठ जाए, तो ऐसे केस में इंटरकास्ट मैरिज होगी। शुक्र के साथ में राहु या केतु एंड शनि ये अगर मिलके लग्न में बैठ जाएं या 7th में बैठ जाएं तो इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। शुक्र या 7th का लॉर्ड, शुक्र इसका कारक हो गया, 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश हो गया, तो शुक्र या 7th का लॉर्ड सप्तमेश किसी क्रूर ग्रह के साथ में मिलके त्रिकोण में बैठ जाए, 1, 5, 9 में बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। शुक्र प्लस 7th का लॉर्ड प्लस 9th का लॉर्ड, शुक्र कुंडली में कहीं होंगे, तो शुक्र प्लस 7th का लॉर्ड प्लस 9th का लॉर्ड, तो शुक्र प्लस सप्तमेश प्लस नवमेश साथ में हो, उनके ऊपर राहु शनि की युति या दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। ये लड़के की कुंडली में आपको बताया कि शुक्र इसके कारक होते हैं, तो लड़के की कुंडली में शुक्र, लड़के की किसी कुंडली है तो उसमें शुक्र के ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव हो, लड़के की कुंडली में शुक्र जहाँ बैठे हो ऊपर शनि राहु केतु की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में उस लड़के की कुंडली की मैरिज होगी, वो इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। किसी लड़के की कुंडली में शुक्र मान लीजिए है, लड़के की कुंडली में शुक्र है जो कि शादी के कारक हैं, अगर कन्या की कुंडली है तो उसमें बृहस्पति कारक हैं, तो किसी लड़के की कुंडली में शुक्र या लड़के की कुंडली में बृहस्पति जो है वो 12th स्थान में बैठ जाए, 12th स्थान में बैठ जाए, या 12th के लॉर्ड के साथ में उसका संबंध हो जाए, तो ऐसे केस में अगर 12th में बैठे तो यहाँ वॉटरी राशि में अगर बैठे 4, 8, 12 राशि में बैठ जाए, या 4, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में रिलेशन हो जाए। फिर से बताते हैं कि मान लीजिए शुक्र, किसी लड़के की कुंडली में शुक्र
या लड़की की कुंडली में बृहस्पति अगर यहाँ 12th स्थान में किसी वाटरी राशि में, वाटरी जलीय राशि मतलब 4, 8, 12 में बैठे, 12th स्थान में बैठे और 4, 8, 12 राशि में बैठ गए, या 4, 8, 12 के इसमें या 12th के लॉर्ड्स के साथ में इनका संबंध हो जाए, शुक्र या बृहस्पति का, तो ऐसे केस में वो उसकी शादी जो है वो या तो विदेश में हो, या विदेशी लड़के लड़की से हो, या फिर वो इंटरकास्ट मैरिज होगी, राइट। राहु प्लस बृहस्पति, राहु प्लस बृहस्पति कहने का मतलब लड़की की कुंडली है, क्योंकि बृहस्पति उसके कारक हैं शादी के। तो राहु प्लस बृहस्पति लड़की की कुंडली में, या राहु प्लस शुक्र लड़के की कुंडली में, अगर ये साथ साथ में हो D1 कुंडली में, यानी जन्म कुंडली है, इसमें राहु प्लस बृहस्पति कन्या की कुंडली है, तब राहु प्लस शुक्र अगर लड़के की कुंडली है, तब ये ऐसे केस में इंटरकास्ट मैरिज होगी। और अगर ये D9 कुंडली यानी नौमांश कुंडली में भी साथ साथ हो, यानी राहु प्लस बृहस्पति किसी कन्या की कुंडली में, राहु प्लस बृहस्पति ये जन्म कुंडली में D1 में भी साथ में है, और D9 अगर इसका आप नौमांश बनाइए, D9 कुंडली में भी साथ साथ हो, तो ऐसी कन्या का फिर डेफिनेट इंटरकास्ट मैरिज होगी। या अगर राहु प्लस शुक्र ये D1 कुंडली में अगर साथ साथ हैं और D9 नौमांश में भी साथ साथ हो, तो ऐसे केस में उस लड़के की शादी जो है वो इंटरकास्ट मैरिज होगी। इस तरह से कितना इंटरेस्टिंग एंड कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए। ये कन्वेंशनल नॉन और अनकन्वेंशनल जो दो तरह की मैरिज होती है, तो अनकन्वेंशनल में हमने आपको आज इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बताया, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो इसको आप पहले से ही यानी शादी के पहले ही आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं लड़के लड़की कुंडली में देख के कि उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या या उसकी संभावना है क्या। तो इस चीज़ को पहले से बताया जा सकता है कि उनकी कुंडली में इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। थैंक यू।